हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज शुरू करी है। जनवरी से लेके जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम अलग अलग सेगमेंट्स में लेके आ रहे हैं। ये लेक्चर आने में थोड़ा सा डिले हो चुका है। पिछले लेक्चर में आपको मैंने कहा था कि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। लेक्चर रिकॉर्ड करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। बट अब आप लोगों के प्यार की वजह से जो सेहत है वो एकदम ठीक है, तो हम इसको शुरू करेंगे। तो जो लोग ये चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो आप लोगों का टेस्ट है जो कि जूनियर असिस्टेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी का है, जिसमें बहुत कम एस्पिरेंट जो है जिन्होंने अप्लाई करा है। बट हमारे पास बच्चे आए थे कि हम लोगों को कोई प्लेटफॉर्म वापस से नहीं सपोर्ट कर रहा, तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। आप लोग इसमें अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। पहला टेस्ट जो है वो फ्री कर दिया गया है, इसको कोई भी बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। तो आप लोग इसको हमारी ऐप को डाउनलोड करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो यूज कर लीजिएगा कोड जो मानसून है, आपको 20% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। तो मार्च की अगर हम बात करें, हम लोगों ने जून से लेके अप्रैल तक खत्म कर दिया था। इनको हम लोगों ने डिस्कस करा था, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर देना। वापस एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स आया था मार्च महीने में, जिसमें इंडिया का रैंक जो है वो 42nd रहा था। और टॉप किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स भी आया था, जिसमें हमारा जो रैंक था वो 108 रहा है। यहाँ पे आपको बता दूं, देखो जब भी इस तरीके के इंडेक्स आते हैं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम लोग अपने आप में कहते हैं कि दुनिया की लार्जेस्ट एक जो है डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके बावजूद जो हम लोगों का यहाँ पे जो रैंकिंग आई है वो बहुत सारे देशों के बाद आई है। तो इस वजह से कई बार ये चीजें ज्यादा न्यूज में होती है, तो आपको एग्जाम में भी देखने को इस तरीके के इंडेक्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। देखो जैसे जैसे ये मौसम आते हैं मार्च के या ये जब आप लोगों की जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाती है, उस दौरान ही बहुत सारे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आ जाते हैं, जो ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स IQ एयर के द्वारा आया था, जिसमें इंडिया जो है अब 5वें से लेके अब 8वें पायदान पे जो है वो चली गई है, यानी कि मोस्ट पॉल्यूटेड नेशन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इस तरीके के इंडेक्स आपको ये तो याद रखना ही रखना है। आपको इंडेक्स में जो चीजें याद रखनी है वो 3 चीजें होती हैं। इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, अगर इजी क्वेश्चन आएगा पेपर में तो वो पूछ लेंगे कि भैया इंडिया की रैंक क्या थी। ये इजी कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। मॉडरेट करना होगा तो वो पूछ लेंगे टॉप किसने किया था। और अगर इंडेक्स के क्वेश्चंस या रैंकिंग के क्वेश्चंस को डिफिकल्ट करना है तो वहां पे पूछ लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो आप लोगों के सामने थी जिसमें इंडिया का रैंक ये था, ये रिपोर्ट दी किसने। तो यहां पे आपको बता दूं, पिछले कुछ सालों से जो इंडेक्स और रैंकिंग के क्वेश्चंस हैं उनको डिफिकल्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो वहां पे डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि भैया ये रिपोर्ट बताओ दी किसने। तो इसलिए आपको इसको भी ध्यान में रखना है। ग्लोबल एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी, ये किसके द्वारा की गई है? ये करी गई है स्विस कंपनी है IQ एयर। इन्होंने यहाँ पे इसको जो है रिलीज करा है। और इंडिया का जो रैंक है वो अब 5वें से 8वें मोस्ट पॉल्यूटेड नेशंस में चला गया है। पिछले साल की बात करूं तो 2022 की रिपोर्ट मार्च में आई है, तो इसको याद रखना। लेवल याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग फिर भी इसको याद रख लेना। मोस्ट पॉल्यूटेड इंडियन सिटीज का जो लेवल है PM 2.5 लेवल, वो 553.3 है। और यहाँ पे आप लोग गेस भी कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा दुनिया की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी IQ एयर के अकॉर्डिंग कौन सी है, तो वो है भिवाड़ी, जो कि दिल्ली में है। तो ये भी आप लोग याद रखना। और इसका जो लेवल है वो 92.6 को भी क्रॉस कर चुका है। और सेम टाइम की अगर बात करें, जो टॉप 50 की बात की जाए, ये कोई अच्छा टॉप 50 नहीं है, उसमें से 39 सिटीज इंडिया से बिलोंग करती है पॉल्यूशन के मामले में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिप्री रिपोर्ट 2023 जो है वो आउट की गई है। अब यहाँ पे बात करी जाए सिप्री की जो रिपोर्ट है, सिप्री है क्या? तो ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अपनी स्टडी जो है ये रिलीज करता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद। अब अगर बात की जाए मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेके, इंडिया जो है आज भी दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। हम लोगों ने डिफेंस की क्लास में जब मैंने आपसे ये डिस्कस करा था तब पूरा डिटेल में बात करी थी। तब भी मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने अपना जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा दिया है। जो डिफेंस हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी हम लोग चीज करते हैं, 2014 के कंपैरिजन में अगर 2023 की बात करूं तो हम लोगों ने इसको 23 टाइम्स अप्रोक्सीमेट जो है
पहले से बढ़ा दिया है, लेकिन आज भी हम लोग जो हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिस्पाइट 11% डिक्लाइन। मान लो अगर पहले हम 100 रुपए का बाहर से, एक अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग 100 चीजें बाहर से खरीदते थे, अब 89 खरीदते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंपोर्टर है आम परचेजेस की अगर बात की जाए 2013 से 17 और 2018 से 22 के अकॉर्डिंग। और एक और चीज भी याद कर लेना, डिफेंस बजट आया था इस साल का, उसमें 1 लाख करोड़ जो है वो डोमेस्टिक परचेज के लिए दिया गया था, और 84,598 करोड़ जो पिछली बार दिया गया था उसके कंपैरिजन में, और ये पिछली बार से बढ़ाया गया है पिछले 3 सालों के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन सा है अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, तो वो इंडिया ही है। ठीक है, चीजें चेंज होती हैं, टाइम लगता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हुरून ग्लोबल रिच इंडेक्स लिस्ट। ये देखो, ये जो लिस्ट है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। 2023 की अगर बात करी जाए, 2 ही नाम है जो कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले आज से 4-5 साल पहले से एक ही नाम था, मुकेश अंबानी, आप लोगों को पता था, जिसका आंसर यहाँ पे आपको मार्क करना है। लेकिन अब जो है आंसर चेंज हुए हैं, गौतम अदानी बीच में आए थे लेकिन वापस से अब हट गए हैं। लेकिन ये जो रिच लिस्ट आई है M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, तो इंडिया का यहाँ पे क्या रैंक रहा है इसमें, इस लिस्ट में? तो इंडिया का रैंक यहाँ पे रहा है 3rd इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनियर्स। सबसे ज्यादा बिलियनियर्स की अगर बात करी जाए वो यूएसए में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में कितने हैं, तो इंडिया में जो है इंडिया 3rd रैंक पे यहाँ पे है। और चाइना में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर बिलियनियर्स हैं इंडिया के कंपैरिजन में, जिसमें आपको पूरी डिटेल याद नहीं रखनी, बस आपको इस लिस्ट में याद रखना है कि इंडिया में दुनिया के कंपैरिजन में या दुनिया की रैंकिंग में कितने जो है नंबर ऑफ बिलियनियर्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3rd रैंक पे इंडिया यहाँ पे स्टैंड करता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई हैं, ये भी हर साल निकलती हैं, जिसमें आईआईटी दिल्ली को जो है अमंग टॉप 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के में पहले पे यहाँ पे रखा गया है। क्यूएस के अकॉर्डिंग किसको रखा गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली को। आईआईटी दिल्ली जो है यहाँ पे टॉप पे है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। यहाँ पे इनके नाम भी याद रखना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पासपोर्ट इंडेक्स जो आता है हर साल, वहां पे इंडिया का रैंक क्या रहा है। देखो, इंडिया की रैंकिंग अगर हम बात करें तो 6 प्लेसेस जो है वो गिरी है यहाँ पे। पासपोर्ट इंडेक्स की बात की जाए तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 144 आई है। पिछले साल अगर बात की जाए तो 138 थी। जो आपको करंट है आपको वो भी याद रखनी है, आपको प्रीवियस भी याद रखनी है। पेपर में देख लेना कि कौन से साल की पूछी है। पासपोर्ट इंडेक्स पे आता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं पासपोर्ट इंडेक्स के ऊपर ही, तो एक और पासपोर्ट इंडेक्स है जो कि न्यूज़ में कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसका नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, वो अलग है। यहाँ पे मैं आपको वो बता देता हूँ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या रहा है 2023 में, तो ये नोट कर लीजिएगा। इसमें इंडिया का रैंक रहा है 80th। अब पेपर में देख लेना कि कौन सा पूछा गया है, नॉर्मल पासपोर्ट इंडेक्स पूछा गया है या फिर आपसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पूछा गया है। इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग याद रख लेना, ये पासपोर्ट इंडेक्स जो आया है इसमें आपको इसको याद रखना है। ये पासपोर्ट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये लास्ट टाइम के कंपैरिजन में हम लोगों का जो स्कोर है वो भी गिरा है, बट आपको बस रैंकिंग याद रखनी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा 80th। नेक्स्ट पे आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए, IIRF रैंकिंग 2023 की, तो IIM अहमदाबाद जो है वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज रहा है इंडिया का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि MBA के लिए टॉप पे कौन सा कॉलेज रहा है वो है IIM अहमदाबाद। ठीक है, यहाँ पे याद रखना। सेकंड थर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कल को आप लोग MBA करना चाहे तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। इसके लिए आपको कैट देना पड़ेगा। IIM बेंगलुरु और IIM कोलकाता जो है वो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। ये जो रैंकिंग आई है ये IIRF जो है वो देता है, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके अलावा ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे जो आया है, वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन बने हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखो, जब भी इस तरीके का कोई ग्लोबल सर्वे होता है या फिर कोई
कैंपेन होता है या रेटिंग्स के बेसिस पे चीज़ होती है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कभी कोई इंडियन उसमें जीतता है, यहाँ पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जीते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दुनिया के सारे जितने भी लीडर्स थे सब इस लिस्ट में थे, लेकिन टॉप पे जो रहे हैं वो नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। तो इसको याद रख लेना। टोटल कितने % वोट मिले हैं? 78% जो है वोट मिले हैं। अब ये जो सर्वे है ये करवाया किसने था? ठीक है, ये करवाया गया था मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। इसमें बहुत सारे लोग थे, जिसमें जो बाइडन थे, मैक्रॉन थे, एमेनुअल मैक्रॉन थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, ऋषि सुनाक थे, यूके के प्रेसिडेंट। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और ये चीज़ आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी करी होगी। पेपर में पूछा गया था, मैंने आपको बताया था ऋषि सुनाक इंडियन ओरिजिन के हैं, यूके के प्रेसिडेंट बने हैं। मैंने आपको कहा था कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपको ये तक पता होना चाहिए। और पेपर में अभी जो आपके एग्जाम फरवरी में कंडक्ट करवाया गया था, उस पर एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको होमवर्क भी मैं सेम दूंगा, आप लोग बताना ऋषि सुनाक की पार्टी का नाम क्या है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज। देखो ये जो कंपनीज की रैंकिंग है ये आपको मैंने बता दी है, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अलग अलग तरीके से आती है, आपको एक बार ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं मोस्ट एडमायर कंपनीज के बारे में, तो कौन सी है यहाँ पे? तो वो है टीसीएस। टीसीएस का नाम रखा गया है फॉर्च्यून मैगजीन की जो लिस्ट आती है मोस्ट एडमायर कंपनीज में, तो उसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो टॉप पे रही है। इसके अलावा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स आया था, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि इंडिया का रैंक क्या रहा है, तो इंडिया का रैंक यहाँ पे 5th रहा है वर्ल्ड में। ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली GQII 2021 का इंडेक्स जो है वो आउट हुआ है। 184 इकोनॉमीज जो थी यहाँ पे, उनको किस तरीके का वहाँ पे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये यहाँ पे निकाला गया, और इंडिया का रैंक यहाँ पे 5th रहा है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम थोड़ा सा, फरवरी में भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आई थी, उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। ICAO के द्वारा, यानी कि इंडिया की जो एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग रही है वो 55th पोजीशन पे पहुंच चुकी है 112th प्लेस से। अब देखो यहाँ पे ये जो जंप है ये बहुत बड़ा जंप है, सीधा 112 से आप लोग ऑलमोस्ट अपनी रैंकिंग 50% जो है मतलब हाफ कर गए इम्प्रूव करने में। तो यहाँ पे आप इसको याद रख लेना, ये इसी वजह से ये जो रैंकिंग है ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एनुअल रिपोर्ट निकलती है, जिसमें एशिया के बारे में ये कहा गया था, विल यूज हाफ ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम बाय 2025। और अफ्रीका कंटिन्यू के लिए बोला गया था कि अफ्रीका जो है वो कंटिन्यू करेगा उससे ज़्यादा कम यूज़ करना जितना उनका शेयर है ग्लोबल पॉपुलेशन के हिसाब से। और ये नया फॉरकास्ट जो है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जो है निकाला गया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ पे होगा? वो चाइना में होगा। ये कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया था इस रिपोर्ट में, तो आपको इस रिपोर्ट को बस ध्यान में रखना है। अगर आपसे कोई एक आधा क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए अकॉर्डिंग टू IEA एनुअल रिपोर्ट विच कंट्री इन एशिया विल यूज मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो ये चीज़ें इस तरीके से फ्रेम हो जाती हैं, कई बार चांसेस कम है बट आपको पता होना चाहिए। IQ एयर, अब वापस से आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। IQ एयर जो है, अगर यहाँ पे इनकी बात की जाए तो इन्होंने फरवरी में जो रिपोर्ट दी थी उसमें ये कहा गया था जो मुंबई है उसका रैंक रहा है जो है इंडिया की अगर बात करी जाए ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, और सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है ये किसमें? दुनिया में। ठीक है, सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली ये है। और ये जो रैंकिंग है ये स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के बेसिस पे दी गई है IQ एयर ने यहाँ पे। तो ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ये रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटर है जो किया जाता है, तो इसमें आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हेज विद क्रिप्टो रिसर्च। ये जो है एक रिपोर्ट आई है, रिसर्च करी गई थी किसके द्वारा? हेज विद क्रिप्टो के द्वारा, जिसमें इंडिया को जो है 7th बिगेस्ट नेशन कहा गया है जो रेडी है क्रिप्टो को अडॉप्ट करने के लिए 2023 में। और अगर यहाँ पे पूछा जाए टॉप पे कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। देखो ये क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया कौन सा ऐसा बिगेस्ट नेशन है? तो 7वां बिगेस्ट नेशन बोला गया है जो अडॉप्ट कर सकता है क्रिप्टो को यहाँ पे एज अ करेंसी। तो ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखना, ये रैंकिंग आई है तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। वुमेन एम्प्लॉयमेंट, देखो वुमेन एम्प्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैंने बहुत बार ये चीज़ें बताई हैं। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि हाईएस्ट रेट कहाँ पे है, ये एक सर्वे किया गया था FR के द्वारा,
एक कंपनी है जो कि जितने भी वर्क प्लेस इंक्लूजन है उस पर पूरा स्पेशलाइज करती है, पूरा डेटा वहाँ पे चेक करके ये रिपोर्ट निकालती है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है किस सिटी में दी गई है, तो यहाँ पे याद रखना ये है चेन्नई। चेन्नई जो है ये टॉप सिटी है वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये आपको याद रखना है। पावर ग्रिड ने जो है उसको रैंक करा गया है फर्स्ट सर्विस सेक्टर में पीई सर्वे 2021-22 में। देखो पीई सर्वे क्या होता है, तो ये जो सर्वे करा जाता है हर साल, तो इसके अकॉर्डिंग पावर ग्रिड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया जो है इसे जो है पहले रैंक पे दिया गया है सर्विस सेक्टर में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग जनवरी की, अब थोड़ी सी डिटेल्स याद कर लेते हैं। देखो ये जो पॉल्यूशन इंडेक्स है ना, ये आपके जनवरी फरवरी मार्च में आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब एक और इंडेक्स आया था जिसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है वो दिल्ली को दिया गया। अब यहाँ पे क्या याद रखना, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि किस रिपोर्ट में किसको यहाँ पे पहले पे रखा गया था। ये जो आया है ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के द्वारा ये चीज जो है वो दी गई है। तो दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कहा गया था 2022 में। और यहाँ पे बात करता हूँ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जापान जो है उन्होंने टॉप किया था, लेकिन यहाँ पे अभी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है उसके ऊपर भी मैं अगर आपको बता दूं तो आपको याद रखना है 80th पे हम लोग यहाँ पे स्टैंड करते हैं। ये आपका जुलाई में जो है वापस से आया, ये अभी मैं आपको जुलाई के करंट अफेयर्स में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। जुलाई में इंडेक्स वापस आया है, तो आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। और यहाँ पे जो टॉप किया गया है वो भी शायद से सिंगापुर के द्वारा किया गया था, ये मैंने न्यूज में पढ़ा था। सॉरी जापान ने ही करा था, बट सिंगापुर और साउथ कोरिया यहाँ पे एक साथ थे। मैं आपको पूरा डिटेल में जून के जुलाई के करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे उसमें मैं आपको ये पूरा पढ़ा दूंगा। फिलहाल इसको आप रहने दीजिए। इंडिया का रैंक आप लोग याद रख लेना क्या रहा था, वो है 80th। ठीक है, ये जनवरी से जून कर रहे हैं, लेकिन जुलाई में डेटा ये जो इंडेक्स है चेंज हो चुका है, तो इसको हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे। WF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई है, जिसकी अगर बात करी जाए किसके द्वारा दी जाती है, आप WF से याद कर सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है। तो यहाँ पे इसका जो मीटिंग थी या जो इसमें जो टाइटल रखा गया था इसका, आपको उसको याद रखना है। ये था कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था जिसमें इंडिया जो है 4th पे रहा है। यहाँ पे ये जो रैंकिंग है ये किस बेसिस पे मिलती है, ये जो पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्रेंथ है उस पर दी जाती है। और इंडिया का रैंक यहाँ पे 4th रहा है 145 कंट्रीज के कंपैरिजन में। और सिर्फ 3 कंट्रीज ही ऐसी हैं जो इंडिया से बेहतर है, आप इनके नाम गेस भी कर सकते हैं, USA, रशिया और चाइना यहाँ पे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट ऑफ द ईयर की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं वापस से TCS जो है वो टॉप पे रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे आपसे पूछा गया तो ये आपको याद रखना है। देखो 2047, अब आप बोलोगे सर अभी तक हम लोग जो डेटा देखते आ रहे हैं वो 2023 तक 2030 तक है, 2025 तक है। अब ये अप्रोक्सीमेट ये 2047 का डेटा कहाँ से आ गया? देखो यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया जो है वो 26 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी 2047 के आते आते। अब 2047 एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम क्यों, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि EY की रिपोर्ट आई है कि इंडिया 26 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा किस साल तक। ठीक है, ऑप्शन में 30-25 इस तरीके के देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। 2047 इसलिए कहा गया है क्योंकि 1947 से इस बीच में होते हैं 100 साल आज़ादी के, और इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अब अमृत काल की फॉर्म में। ठीक है, जो ये 75 से अभी तक 75 साल हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाए, अब जो 75 से 100 का टाइम चलेगा वो होगा अमृत काल। तो इसीलिए ये जो रिपोर्ट्स हैं आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि रामसर साइट्स 75 करने की कोशिश की गई, उसके बाद हर एक चीज जो है वो 75 के अराउंड कहीं ना कहीं घूम रही थी। और मैंने आपको कहा था पेपर में अगर ऑप्शन दिखता है 75 कोई, अगर आंसर नहीं पता गेस वर्क पे काम करना है, ऑप्शनल अप्रोच पे जाना, मार्क करके आ जाना, देखा जाएगा। बट इसी तरीके से अब यहाँ पे जो चीजें हैं अब 100 साल को करा गया है, तो इसीलिए ये जो रिपोर्ट्स हैं 2047 के अराउंड घूम रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन सा है। यहाँ पे इंडिया की बात की जाए तो रिलायंस जियो जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड रहा है और 9th रहा है अमंग वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में। ठीक है, यहाँ पे इसको याद रखना। इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड पूछा जाए कौन सा है, देखो ये अब सब चीजें अलग है, वैल्यूएबल अलग है,
मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अलग है, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड अलग है, कस्टमर एडमायर अलग है, एम्प्लॉय एडमायर अलग है। ये सारे आपको ना एक सीक्वेंस में अपने नोट्स में अरेंज कर देना। मैं तो पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप लोग लेकिन इसको अपने अकॉर्डिंग बनाना, ताकि आपका जो ये पर्टिकुलर लेक्चर है इसके नोट्स आपके 1 या 2 पेज से ज्यादा के ना बने। इंडियन मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट ये इस साल की स्टार्टिंग में आई थी, जिसमें टॉप लोकेशन कौन सी कही गई है मोबाइल गेमर्स के लिए, तो ये कहा गया है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ये एमपीएल के द्वारा जो है ये रिपोर्ट की गई है। मोबाइल प्रीमियर लीग एक ऐप भी आप लोगों ने सुना होगा, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म भी है, तो इन्होंने यहाँ पे इस रिपोर्ट को जो है वो रिलीज करा था। इसके अलावा ग्लोबल 500 2023 की बात की जाए तो यहाँ पे जेफ बेजोस की जो कंपनी है अमेजॉन, इसको मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रखा गया था। किस लिस्ट में रखा गया था ये भी आप लोग याद रख लेना। फोर्ब्स की अलग है, ग्लोबल अलग है, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट की अगर बात करें दुनिया के सबसे रिचेस्ट एक्टर कौन से हैं, तो उसमें शाहरुख खान जो हैं वो यहाँ पे सबसे ऊपर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप लोगों को याद रखना है, इन्होंने टॉम क्रूज जैसे दिग्गज जो एक्टर्स हैं हॉलीवुड के उन्हें यहाँ पे पीछे किया है। तो दुनिया के रिचेस्ट एक्टर की लिस्ट में टॉप पे कौन है, वो शाहरुख खान है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, रैंकिंग और इंडेक्स आप लोगों के जनवरी से लेके जून तक के। अब आपको एक थोड़ी सी आसानी हो जाएगी अपने इनको नोट करने में। अब नेक्स्ट लेक्चर जो इस सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स को, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो जनवरी से जून तक जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स आई है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत जल्द अब मैं आपको जुलाई 1 से लेके 4th वीक तक के करंट अफेयर जो है वो शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।